जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था के उपक्रम में ये रिपीटर ऑनलाइन योग वर्क चलाया जा रहा है। आज के योग वर्क की शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न। सांसों की गति, सांसों की फ्रीक्वेंसी, खूब ध्यान से महसूस कीजिए। सांस लेने का या सांस छोड़ने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करेंगे। सिर्फ दृष्टा भाव से अपने आप चल रही सांस को देखेंगे। प्राण धारणा। कपालभाति, रेचक, पूरक, शुद्ध। सहज कुंभक हो जाएंगे। मन शांत, सांसें मंद, स्थिर शरीर। तीन ओंकार निम्न पट्टी के, संपूर्ण रेचक, पूरा चतुर्थ मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, ओम के प्रति शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में दोनों हाथ के बीच में घर्षण। धीरे से आज की वर्क की शुरुआत करेंगे। खूब ध्यान से कीजिए। दो सूचना हमेशा याद रखिए, जितना हो सके उतना ही कीजिए और खूब ध्यान से करेंगे। कंप्लीट अवेयरनेस, 4 बातों का ध्यान, शरीर, सांस, मन और चित्त। 4 बातों को खूब ध्यान में रखिए। एकाग्रता, इन चारों में स्पंदन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, उन्हें महसूस करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म क्रिया, सिर्फ उंगलियां दबाइए, सिर्फ उंगलियां दबा के रखिए। खूब दबाइए, खूब दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। आंखें बंद। सिर्फ दबी हुई उंगलियों के प्रति जबान था। शरीर में हो रहे स्पंदन को महसूस कीजिए, उत्पन्न हो रहे स्पंदन, वाइब्रेशन। नस नालियां खींची जा रही हैं। सांस को चेक कीजिए। मन से एकाग्र होइए। चित्त की अवस्था को पहचानिए। धीरे से उंगलियां पेट की ओर खींचेंगे, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए। शरीर, सांसें, मन और चित्त। आगे दबाएंगे, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य। दोनों पंजा जमीन की ओर दबाइए, और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। रिवर्स पेट की ओर खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए। शरीर, सांस, मन, चित्त। प्रतिपल याद रखिए, कौन से लेवल पे अनुभव करना है, कौन से लेवल पे हो रहे परिवर्तन को महसूस करना है। दृष्टा बन के यही हम कर पाएंगे। मध्य। अब बारी बारी, एक पंजा राइट जमीन की ओर, लेफ्ट पेट की ओर। एक साथ एक शरीर में 2 विपरीत अनुभव। राइट लेग को, राइट पंजे को जमीन से लगाइए, लेफ्ट को पेट की ओर खींचिए। दोनों पे जोर। आंखें बंद, महसूस कीजिए। एक साथ एक शरीर में 2 अनुभव। मध्य में आएंगे, उल्टा करेंगे, लेफ्ट जमीन की ओर, राइट पेट की ओर। कीजिए, कीजिए। कंप्लीट अवेयरनेस। एक बाजू खिंचाव, एक बाजू तनाव। शरीर, सांस, मन, चित्त, मध्य में। जाने अनजाने में सांस फूल जाती है। गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8
डिस्टेंस। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक वाइब्रेशन, कंपन, स्पंदन हो रही असर को महसूस करेंगे। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे, एक पैर को स्ट्रेट करेंगे, दूसरे पैर को आंखें बंद, आंखें बंद। शोल्डर रोटेशन शुरू करेंगे। एक सांस के साथ जोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद। 3 धारणा, देह धारणा, प्राण धारणा, चित्त धारणा। 4 स्पंदन, शरीर के, सांस के, मन के, चित्त के। ब्रह्म मुद्रा आगे बढ़ेंगे। अगेन वेरी स्लोली विथ कंप्लीट अवेयरनेस। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टा। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करेंगे। मन का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। सत्य की ओर देखने का प्रयत्न। आंखें बंद, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, महसूस कीजिए। मुंह खोलेंगे, बंद करेंगे, वापस खोलेंगे, बंद करेंगे। विश्रांति। ट्विस्टिंग पोस्चर। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे, और पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे। बिल्कुल शोल्डर को पीछे ले जाएंगे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, हाथ नजदीक। बैलेंस हाफ। लेफ्ट से राइट घुटना पकड़िए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, और पीछे जाइए, और पीछे जाइए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक, आगे रखा हुआ हाथ पास में। 4 बातों का ध्यान, शरीर का, सांस का, मन का, चित्त का। प्रतिपल क्या हो रहा है उसे महसूस करें। साइडवर्ड बेंड करेंगे, राइट हाथ को टेकेंगे, स्ट्रेट से स्ट्रेट कीजिए, खींचिए, खींच के ऊपर ले जाएंगे, और खींचिए और खींचिए। अब लेफ्ट कॉर्नी बेंड करते हुए राइट हैंड को लेफ्ट साइड की जमीन पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे 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 धीरे, और खींचिए।
और नीचे जाइए, सांसें नॉर्मल, आंखें बंद, पूरे शरीर में खिंचाव, राइट वेस्ट में खिंचाव, लेफ्ट वेस्ट में दबाव महसूस कीजिए। धीरे से बाकी आधा करेंगे। टेक दीजिए, खींचिए, खींचेंगे मस्तिष्क के ऊपर, खींची हुए अवस्था में लेफ्ट साइड पे जाएंगे, और नीचे और नीचे और नीचे। खिंचाव और दबाव महसूस कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्राम। शरीर के प्रति सभानता महसूस कीजिए, बदलाव को महसूस कीजिए। पर्वतासन। धीरे 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 पैरेलल, हाथ और पैरेलल, और उठाएंगे हाथ, खींचिए और खींचिए और खींचिए। खिंचाओ, नॉन स्टॉप खिंचाओ, खिंचाओ और खींचिए और खींचिए। और खींचिए। गर्दन ऊपर करेंगे, लंबी गहरी सांस। धीरे से दोनों हाथ की पकड़ छोड़ेंगे, स्लोली 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 नीचे आएंगे। विश्राम। सांसों पे ध्यान, शरीर में हो रहे परिवर्तन पे ध्यान। अब करेंगे नमन मुद्रा पार्ट 4। मुट्ठी बनाइए, लेफ्ट और राइट बराबर करेंगे। संपूर्ण रेचक, पूरक, दोनों मुट्ठी पेट के अंदर घुस जाएगी। पेट पे खूब दबाव, दबाव को महसूस करेंगे, और सांसें बिल्कुल नॉर्मल। जो अवस्था उत्पन्न हो रही है उसे फुल खूब ध्यान से अनुभव कीजिए उसका। कोनी टाइट, सांस भरते हुए उठाएंगे। शशांकासन, दोनों घुटनों में डिस्टेंस। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो ऐसे बैठ सकेंगे तो भी चलेगा। धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे सरकाएंगे, और आगे और आगे और आगे। मस्तिष्क को टेक लीजिए। पीठ अंदर की ओर झुकी हुई, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आंतरवक्रियता पीठ की, स्पाइनल कॉर्ड के सारे वर्टिब्रा को महसूस कीजिए। वही हमारा ज्ञान केंद्र है, वही हमारा कार्यवाही केंद्र है।
धीरे से पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्राम। टीवी पोस्चर में आ जाएंगे। ये टीवी पोस्चर है, ये कोई आसन नहीं है। टीवी पोस्चर जब हम पेट के बल लेटे हुए हैं और कुछ सूचनाएं दी जा रही है, तब उसी सूचना को सुनने के लिए इस पोस्चर में आना आवश्यक है, ताकि शरीर को विश्रांति मिले, मन शांत और स्थिर हो और हम सूचना सुन सके। आज क्या करेंगे, हम पेट के बल आसन का रिवीजन करेंगे। वैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब पीठ के बल लेटता है, तो पीठ के बल आसन होते हैं। थोड़ा बड़ा हो तो अपने आप टर्न होके बैठ जाता है, तो टर्न होके पेट के बल आता है, तो पेट के बल आसन होते हैं। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बैठ जाता है, तो बैठक स्थिति के आसन। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो खड़ा हो जाता है, तो दंड स्थिति के आसन। इस तरह ब्रॉड कैटेगरी आसन की 4 प्रकार की है। पीठ के बल, पेट के बल, बैठ के, खड़े रह के। आज हम पेट के बल के आसनों का रिवीजन करेंगे। पेट के बल के आसनों का रिवीजन क्यों? क्योंकि पेट में यानी हमारे शरीर के सेंटर में हमारी बहुत सारी प्रणालिकाएं काम करती है। सबसे बड़ी है पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियों का तंत्र, लिपिड सिस्टम, सप्तधातु निर्माण होने वाला तंत्र। ये सारे तंत्र वहीं पे। अगर वहां के ऑर्गन ठीक रहेंगे, वहां के ऑर्गन अगर इफिशिएंट रहेंगे, ठीक से काम करेंगे, अगर वहां पे प्राण शक्ति ज्यादा मात्रा में आएगी, तो ये सारे ऑर्गन हमारे ठीक रहेंगे और हम स्वस्थता का अनुभव कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर का केंद्र बिंदु नाभि, जो ऊर्जा का स्थान है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, वो भी बराबर पेट के सेंटर में स्थित है। और वो नाभि में ऐसे 8 प्रदेश है, एरिया है, जो कभी अशुद्ध नहीं होते और वहां से हमेशा हमें शुद्ध प्राण शक्ति मिलती रहती है। कई बार क्या होता है, उसके आसपास बहुत सारी फैट जमा हो जाती है और उस फैट की वजह से हमारी नाभि दबी रहती है। और अगर हमारा तोंड निकला हुआ है, स्टमक ज्यादा है, एब्डोमिनल फैट ज्यादा है, तो हमारी वो पेट आगे आता है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड भी आगे थोड़ी सरक जाती है, तो हम शरीर का संतुलन खो बैठते, फिर कभी हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। इसके लिए मध्य भाग नियंत्रित हो, नियंत्रण में हो, शुद्ध हो, फैट कम हो, सारे ऑर्गन एफिशिएंट हो, इसके लिए पेट के बल के आसन करते हैं। आज हम सब आसनों का रिवीजन करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले भुजंगासन के 4 प्रकार करेंगे, कुछ 15-15 सेकंड के लिए, सिर्फ देखने के लिए। सबसे पहला प्रकार है चिन लॉक। चिन को लॉक करना, दोनों हाथ नजदीक, कोनी 90 एंगल, धीरे से उठाएंगे हमारे शरीर को। कोनी बेंड है, मस्तिष्क पीछे, बस। ये भुजंगासन पार्ट 1 है। नीचे आ जाएंगे। पार्ट 2 किस तरह है? पार्ट 2 में इसी तरह शरीर को उठाना है, फिर हाथ को उठा लेना है। इस तरह उठाइए शरीर को। अब धीरे से हाथ को उठा लीजिए, बस। आंखें बंद, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्रांति।
तीसरा पार्ट किस तरह है? तीसरा पार्ट हम और ऊपर उठाएंगे अपने आप को इस तरह पूरा। पहले पार्ट में कोनी बेंड थी, अब हाथ पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे। उठाइए, और पीछे और पीछे और पीछे। नीचे आएंगे। ये पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में क्या है? पूरे शरीर को उठाना है और पीछे से पैर को भी उठाना है। पार्ट 4 करेंगे तो सारी वर्टिब्रा 33 वर्टिब्रा वो ठीक हो जाएगी एक साथ। बारी बारी करेंगे तो कुछ हिस्से पे ज़्यादा इफेक्ट होती है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कमर पे होती है, पेट खींचा जाता है, कमर की तकलीफें ठीक। बैकवर्ड बैंड लेते हैं हम लोग, मतलब पीठ की तकलीफें अपने आप कम हो जाती है। बहनों के लिए खास करना आवश्यक है, क्योंकि बहनों की बार बार झुकने की आदत होती है, पीठ को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं हम। अब चौथा पार्ट करेंगे। पहले पूरा उठाना है शरीर को, थोड़ा हाथ नीचे उठाइए। अब पीछे से पैर को फोल्ड करेंगे, बस इस तरह। पैर सीधे करेंगे, नीचे आ जाएंगे, विश्रांति। और एक आसन है प्राण भुजंगासन। कैसे करना है? शरीर को उठाना है, हाथ को उठाना है, पीछे पैर को उठाना है, बस स्थिर हो जाइए। काउंट कीजिए इसमें 10, 20, 30, 40, 50। अपने आप को फ्री कर दीजिए। ये है प्राण भुजंगासन। 20 काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। आप इस तरह पेट के बल ये 4 भुजंगासन और 5वां प्राण भुजंगासन करके पेट की और पीठ की स्थिति को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे हमने आगे का हिस्सा उठाया, इसी तरह पीछे का हिस्सा उठाना है। दोनों पैर को पीछे से उठाना है। दोनों हाथ थाइस के नीचे रख देंगे। चिन लॉक। उठाइए पैर को पीछे से। और पीछे उठाइए, चिन लॉक होगा। धीरे से नीचे लाएंगे। किसी पक्षी के नाम से आसन है, मुझे अभी नाम याद नहीं, मैं बाद में बताऊंगा इसका नाम। आगे हिस्सा उठा, पीछे हिस्सा उठा। अब दोनों को साथ में उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? नौकासन। नौकासन के 4 प्रकार है। सबसे पहले हाथ को आगे लेंगे, पेट को उठाइए पीछे, ये फर्स्ट प्रकार है। ये पार्ट 2 दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार, ये चौथा प्रकार। इस तरह 15-15 काउंट सब में रहिए। सब में 15-15 काउंट रह सकते हैं। जो हमने पहले आसन किया, भुजंगासन में आगे से उठाया, फिर पैर उठाए, ये इसका नाम है शलभासन। शलभ नाम का पक्षी पंछी कैसा है? सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते, उस तरह आसमान में उड़ता है वो, इसलिए शलभासन नाम है इसका। तो रिवीजन करेंगे अभी तक का। पहले भुजंगासन 4 प्रकार, 5वां भुजंग नौका, फिर शलभासन, एक पैर से कर सकते, 2 पैर से कर सकते, फिर भुजंग नौकासन, फिर नौकासन 4 प्रकार, और फिर 5वां भुजंग नौकासन। अब करेंगे आगे कैची।
उत्तान वक्रासन पार्ट 3 कहते हैं, जिसे कैची कहते हैं। किस तरह करना है देख लीजिए। हाथ को पैरेलल करेंगे इस तरह, चिन लॉक करेगा, लेफ्ट लेग को उठाइए, राइट की ओर ले आइए, मध्य में आएंगे, नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को उठाइए, दूसरी ओर ले जाएंगे, मध्य में आएंगे, नीचे लाएंगे। ये कैची या उत्तान वक्रासन पार्ट 3 है। जो ट्रैक्शन की क्रिया होती है हॉस्पिटल में, वो बेनिफिट इससे होता है। आप थके हुए हो, आपको उत्साह नहीं है, ये ट्रैक्शन की क्रिया कीजिए, ये कैची कीजिए, आप तरोताजा हो जाएंगे, पीठ को बहुत बल मिलता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा धनुरासन। जो धनुरासन डायरेक्ट सिर्फ धनुरासन करते हैं, धनुरासन रोलिंग भी कर सकते हैं, आगे पीछे रोलिंग कर सकते हैं, पीछे भी रोलिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा करेंगे, चलो। एक पैर फोल्ड करना है, दूसरा पैर फोल्ड करना है, उठाना है शरीर को। ये हो गया धनुरासन। आंखें बंद रखेंगे, पेट के बल बहुत दबाव को महसूस करेंगे। फिर इसमें आगे से आगे बढ़ सकते, रोलिंग कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8। साइडवर्ड रोलिंग 1 2 3 4 5 6। ये हो गया धनुरासन। अभी कभी धनुरासन नहीं हो पाता, किसी के पैर फोल्ड नहीं होते, तो अर्ध धनु अर्ध नौका, यानी एक पैर से धनुरासन, एक पैर से नौकासन, वो भी कर सकती है। किस तरह करेंगे देख लीजिए। ये धनुरासन किया मैंने, ये नौकासन किया, इस तरह। दूसरे पैर से विश्राम। और एक आसन है मर्कट क्रीडासन। पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए और पैरों के लिए। उसके आप राउंड कर सकते हो, वो डायनेमिक है। 40 राउंड 50 राउंड आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। कमर की तकलीफें कम हो जाती है, कमर की फैट कम होती है, पेट पे खूब दबाव मिलता है, पैरों की में रक्त संचालन बहुत होता है, और पैरों की सूजन, दबाव, दुख सब दूर होता है। कैसे करना होता है? इस तरह चिन लॉक करते हैं, दोनों घुटने ज्वाइन करते, पंजे ज्वाइन करते हैं। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आप 40 राउंड 50 राउंड कर सकते हैं। ये आसन हुए। फिर आते रोलिंग के आसन, यानी जहां हमें शरीर को रोल करना होता है। हम सांस के साथ रोल कर सकते, बिना सांस भी रोल कर सकते। शुरुआत में बिना सांस करेंगे, फिर सांस के साथ। रोलिंग का पहला प्रकार, पैर नहीं उठेंगे, सिर्फ देखो, ये कमर और पेट के लिए। ये बिना सांस था, अब सांस के साथ। ये रोलिंग नंबर 1। अब रोलिंग 2 में क्या करेंगे? पैर को साथ में जोड़ेंगे, लेकिन बिना सांस के। सांस नॉर्मल रहेगी, सिर्फ शरीर को रोल करेंगे। फैट कम करनी हो, वेट कम करना हो,
पाचन तंत्र को एक्टिव बनाना हो, ये रोलिंग बहुत काम की होती है, स्टेमिना बहुत बढ़ती है। अब करेंगे सांस के साथ में, ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारी सक्रिय हो जाए, हमारी जो अधूरी सांस की आदत है वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। चलो सांस करेंगे। इसमें रोलिंग में हमने हाथ का भी सपोर्ट लिया। अब बिना हाथ के सपोर्ट भी रोलिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। अगेन उसमें सांस जोड़ सकते हैं, बिना सांस भी कर सकते हैं। हाथ को कमर पे रख दे, उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कुछ पेट के बल आसन हुए। और भी एक आसन है सुलभ भुजंगासन। भुजंगासन हम सब नहीं कर सकते, तो एक सिंपल है, इस तरह बैठना है, पौनी सीधी, पीछे से मस्तिष्क ऊपर, पीछे से पैर को फोल्ड करना है, बस बैठे रहिए। सांसें नॉर्मल, इस तरह छोड़ देंगे। तो रिवीजन करेंगे पेट के बल के आसन का। सबसे पहले क्या होता है, भुजंगासन के 4 प्रकार, फिर शलभासन 1 प्रकार, फिर नौकासन 4 प्रकार, फिर भुजंग नौकासन, फिर इतने प्रकार हो गए, फिर कैची, फिर धनुरासन, फिर अर्धधनु अर्धनौका, फिर रोलिंग बिना सांस की, फिर सांस के साथ रोलिंग, फिर हाथ शरीर और पैर दोनों की रोलिंग, सांस के साथ, बिना सांस के, हाथ के सपोर्ट के साथ, बिना हाथ के सपोर्ट, और फिर सुलभ भुजंगासन। ये इतने आसन है पेट के बल के। मरकट क्रीड़ासन है, जो भी डायनेमिक है, बहुत इफेक्टिव है। आप किसी भी आसन का फायदा उठा सकते हो। 2 बातें याद रखिए, क्षमता जितनी हो उतने ही आसन कीजिए और अवेयरनेस के साथ। ये सारे क्यों बता दिए आज मैंने, रिवीजन तौर पे। हम बारी बारी हमने सब आसन किए, लेकिन एक साथ आपको याद रहे कि पेट के बल इतने आसनों का अभ्यास करके हम पेट की फैट को कम कर सकते हैं, पेट में बसने वाली सिस्टम्स उनको इफिशिएंट कर सकते हैं, हमारी प्राण शक्ति को जगा सकते हैं। धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों हाथ आसन ले लेंगे। योग में क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। आप कितनी अच्छी तरह आसन करते हो, क्वालिटी मैटर्स। जो भी करेंगे समझ के करेंगे। 3 धारणाएं जो अभी मैंने बताई आपको, देह धारणा, प्राण धारणा, चित्त धारणा, यानी देह पे होने वाली असर, सांस पे होने वाली असर और चित्त पे, या अगर वाइब्रेशन की बात करेंगे तो शरीर के वाइब्रेशन, सांस के वाइब्रेशन, मन के और चित्त के, इन सबको ध्यान में रखते हुए आसन करेंगे। क्यों? जब भी हम कुछ करते हैं वाइब्रेशन पैदा होते हैं, स्पंदन पैदा होते हैं, तरंग पैदा होते हैं। सबसे स्थूल तरंग शरीर के हम जल्दी महसूस कर पाएंगे। इसके पश्चात सांस के तरंग है, सांस की स्पंदन है, सांस की वाइब्रेशन है। इससे और थोड़ी सूक्ष्म हमारे सूक्ष्म शरीर की, उससे और थोड़ी कार्बन शरीर की, और उससे और दीप चैतन्य की, ये लेवल है। तो इस तरह हमें आसन करना है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 5-5 बार।
दूसरी नासिका से अब हमारा शरीर प्राण शक्ति का वहन करने के लिए, उसे चैनलाइज करने के लिए सक्षम है। कपालभाति करेंगे एक एक नासिका से 60 स्ट्रोक सिर्फ। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। आंखें बंद, सहज कुंभक में खो जाइए। इस अवस्था में आप प्राण के स्पंदन को, प्राण की वाइब्रेशन को महसूस कर पाएंगे। और डीप मन के स्पंदन, और डीप चित्त के स्पंदन। बाकी आधा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। शरीर के स्पंदन, मन के स्पंदन, प्राण के स्पंदन, चित्त के स्पंदन महसूस कीजिए। ये सब कुछ भीतर हो रहा है, अनुभव कीजिए। आगे बढ़ेंगे। आज दो नासिका से कपालभाति नहीं करते हैं, एक राउंड करते हैं भस्त्रा उज्जय, भस्त्रिका प्राणायाम का, डायनेमिक, जिसे हम पावर बूस्टर भी कहते हैं। यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही, चाहे 5 या 6 स्ट्रोक है तो भी बहुत हो गया। लेकिन शरीर में ऊर्जा क्या होती है, प्राण क्या होता है, प्राण का वहन कैसे होता है, अनुभव के लिए उसे धक्का देना आवश्यक है। चलो करेंगे पूरक, इस तरह चालू करो। शांत और स्थिर हो जाएंगे। प्राण के स्पंदन का अनुभव, पूरे शरीर में फैल रही ऊर्जा का अनुभव। सूक्ष्म शरीर, कार्मण शरीर,
दोनों हाथ का कर्षण करके बाहर आ जाएंगे। हर लेवल के स्तर पे जाना है। धारणा की बात करूं तो शरीर, प्राण और मन। वाइब्रेशन की बात करूं तो शरीर के, प्राण के, मन के और चित्त के। और सूक्ष्म बात करेंगे तो शरीर, फिर प्राण, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कार्बन शरीर। इस तरह हर स्तर पे आगे बढ़ना है, अनुभव करना है हो रहे परिवर्तन का। शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको महसूस करना है। आगे बढ़ेंगे। आज करेंगे 2 आवर्तन शीतली प्राणायाम के। शीतली प्राणायाम शरीर में शीतलता निर्माण करती है, भूख को कम करती है। एक्स्ट्रा हीट है, अगर शीतली प्राणायाम करेंगे तो हीट अपने आप कम हो जाएगी, शरीर निरोगी रहेगा। चलो, किस तरह करना है आप जानते हो। डायरेक्ट करेंगे, जीभ को बाहर निकालिए, कुंभक और बंद के साथ 2 राउंड करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए, मुंह से पूरक, मुंह बंद, कुंभक, जलंधर बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रे। और एक राउंड करेंगे। ये एक्सेप्शन है जिसमें हम मुंह से पूरक करके नाक से रेचक करते हैं। ओनली एक्सेप्शन इन योगा। शीतली शीतकारी। दोबारा करेंगे। शीतली, जीभ बाहर निकालिए, मुंह से पूरक, मुंह बंद, जलंधर बंद। बंद छोड़ेंगे रे। क्षुधा सामक भी कहते हैं इसे। अगर बहुत भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, 15-20 बार ये प्राणायाम कीजिए, अपने आप पेट भर जाएगा। शीतकारी, दंत पंक्ति ज्वाइन करेंगे, सिसकारी करते हुए खींचेंगे। इसी तरह 2 बार करेंगे। शीतकारी प्राणायाम। पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रे। शीतलता वर्धक, ठंडी निर्माण होती है, एक्स्ट्रा हेट निकल जाती है। कौवे की तरह शरीर, इसे काक मुद्रा भी कहते हैं। कौवे की तरह शरीर निरोगी बनता है। दोबारा करेंगे। पूरा दोनों नासिका से रे। शीतली शीतकारी। अब तीसरा है वायुसार। काफी दिन से हम करते करते छूट जाता है। वायुसार में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। मुंह से थोड़ा सा पूरक करेंगे, पूरक की हुई हवा को निगल जाएंगे, फिर नाक से रेचक करेंगे। पहले 2 प्रकार में हमने स्वॉलो नहीं किया, अब सांस को स्वॉलो करेंगे, फिर नाक से रेचक करेंगे। एक बार देख लीजिए वायुसार। मुंह चंचू की तरह बनाना है, इस तरह पूरा करेंगे। पहले मुंह से पूरा निगल जाओ, अब रेचक। चलो 3 बार करेंगे वायुसार।
कार्बन डाइऑक्साइड बार बार अब निगलते तब कार्बन को प्रेस करते हैं और फिर बाहर निकलता है। जो सोडा पीते स्टेशन पे, सोडा में क्या होता है, कार्बन दबी हुई होती है, हम वो सोडा पीते हैं तो डकारें आती है ताकि गैस ट्रबल निकल जाती है। वही सोडा का प्रयोग हम इस वायुसार से कर सकते हैं। सेम फंडा यहाँ काम करता है। चलो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, वायुसार पूरक, चंचू बनाइए मुंह का, निकल जाइए अब नाक से रे। इस तरह करना है, थोड़ा कम पूरक करेंगे। आप 3 बार कीजिए। थोड़ा सा बीच में रुकेंगे, पूरक, तीसरी बार, दस 15 बार करेंगे, डकारें आएगी, गैस निकल जाएगी। अब वायु भक्षण कहते हैं, वायु भक्षण में शरीर में इतनी प्राण शक्ति फैल जाती है कि शरीर पत्थर का बन जाता है। जैसे आपने सर्कस में देखा होगा कि नोकीले यानी खिल्ली होती है, खिल्ली पे सो जाएंगे लेकिन उसके शरीर में कुछ नहीं जा पाएगा। जैसे कराटे कुंफू में शरीर के भीतर किसी भी धारदार वस्तु का प्रवेश नहीं होता है, शरीर को इतना वज्र जैसा बना देते हैं। इसके पीछे ये वायु भक्षण क्रिया होती है, शरीर में इतना वायु भर देते हैं। हम इसका महसूस करेंगे, नाक से मुंह से दोनों से सिर्फ पूरक ही पूरक करना है, फिर कुंभक करना है। तब अपने आप को शरीर पे हाथ लगा, अभी देखो, अभी हाथ लगाइए, हमारा बहुत शरीर सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। फिर वायु भक्षण करके हाथ लगाना, मालूम पड़ेगा कि शरीर की प्रत्येक नस नाली, रक्तवाहिनी, ऊर्जा वाहिनी, प्राण वाहिनी, जितनी भी शरीर में ग्रंथियां हैं वायु से भर जाती है और ब्लॉकेज खुल जाती है। पूरे शरीर में वायु फैल जाता है, प्राण वायु फैल जाता है, अंदर से शरीर बहुत स्ट्रांग होता है। चलो एक बार देख लीजिए, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, और फिर रेचक नहीं करना है, फिर बंद करना है, कुंभक लगाना है। देख लीजिए एक बार, पहले संपूर्ण रेचक, नाक से पूरक, ये वायु भक्षण है। नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, बीच में कहीं रेचक नहीं है। और फिर लेना जब बंद हो जाए तब कुंभक कीजिए। चलो करेंगे, रेचक, शांत बैठिए। कई सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, आंतरिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। आखिरी बार करेंगे वायु भक्षण, यानी वायु भक्षण देखो नाम है, मतलब वायु को खा जाना। जितना पूरक कर सकते नाक से मुंह से, नाक से मुंह से, फिर रुकिए ताकि जो आंतरिक प्रेशर बढ़ेगा, जो नस नाड़ी में कोलेस्ट्रॉल है उसे दूर करेगा। प्राण शक्ति ज्यादा गति से शरीर में बहने लगेगी, पूरा शरीर चार्ज हो जाएगा। चलो करेंगे रेचक, आखिरी बार वायु भक्षण, रेचक, नाक से पूरक, शीतली प्राणायाम क्षुधा शामक है, संवेदनाओं में कंट्रोल आता है, शरीर में ठंडी निर्माण होती है, शीतकाली शीतलता वर्धक है, एक्स्ट्रा फैट निकल जाती है,
शरीर निरोगी बनता है, इसे काक मुद्रा भी कहते हैं। वायुसार, गैस की ट्रबल दूर होती है। और वायु भक्षण, आंतरिक क्लीननेस, स्टेमिना बूस्टिंग, ये 4 प्राणायाम भी हम कभी कभी कर सकते हैं। ओमकार करेंगे 3 ओमकार 3 बार, यानी 9 बार ओमकार हो जाएंगे। पहला 3 बार, लघु लहरी 3 बार, भ्रामरी 3 बार। शरीर स्थिर, पूरक। पूरा पूरा लघु लहरी पूरा। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। तीन बार भ्रामरी, कान बंद, पूरा। शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्क यही समाप्त करके आपका दिन शुभ हो।